अस्सलामुअलैकुम। हबीबुल्लाह ऑफिशियल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम फिर एक पास्ट पेपर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन हल करेंगे और इस पे बात करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि हमारे सारे जो दोस्त हैं उनको ये आसानी से समझ में आ जाए। ये बहुत ही एक आसान और बिल्कुल ही समझे कि इतना लेंदी भी नहीं है। इसमें क्वेश्चन में आप जो है अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं अगर आप सिर्फ उनकी डेफिनेशन वगैरह जो चीज़ें हैं वो लिख के आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो ये हमारे रिसेंटली जो पेपर हुए थे लोकल गवर्नमेंट के सीसी इंजीनियरिंग कैडर, तो उसका एक सवाल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आसान सवाल है जो रिलेटेड है कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन से। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। और हो सकता है कि ये सवाल आप अगले जो पेपर्स होंगे उनमें भी ये आ सकता है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के जो भी पेपर होंगे तो उसमें ये आ सकता है सवाल। बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट, तो हो सकता है ये नेक्स्ट टाइम ज़रूर ये जैसे कि पब्लिक हेल्थ के पेपर होंगे, वर्क्स एंड सर्विस के होने वाले हैं, या इरिगेशन के या एजुकेशन वर्क से के, तो उसमें ये आ सकता है लाजमी। तो इसीलिए आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि आपको हर चीज़ आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद, ये मैं वेरीफाई करवाता हूँ आपको कि ये पेपर कौन सा है और इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो ये भी आप लाजमी अच्छी तरह से चेक कर लें। आपके ये मेरे पास पेपर पड़ा है, आपके पास भी होगा, आप लाजमी उसको चेक करें। Competitive examination for engineering cadre for the post of assistant engineer civil BPS 17 under local government department Sindh local government board government of Sindh in the month of November और December 2022। यानी लोकल गवर्नमेंट के जो अभी पेपर रिसेंटली हुए हैं नवंबर दिसंबर में 2022 को, तो वही ये पेपर है और उसका आज बहुत ही उम्दा सवाल है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन, ये पेपर हुआ था 7 दिसंबर 2022 जो कि वेनसडे का दिन था और पेपर की जो टाइमिंग है वो है 2 PM to 5 PM। और इसका हम क्वेश्चन नंबर जो हल करेंगे वो भी मैं आपको वेरीफाई करवाता हूँ, चेक करवाता हूँ। दोस्तों ये देखें, हम आज जो बात करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ RCC स्ट्रक्चर्स फेल्यूर मोड्स i.e. टेंशन कंट्रोल्ड सेक्शन, बैलेंस्ड सेक्शन एंड कंप्रेशन कंट्रोल्ड सेक्शन। यानी RCC जो फेल्यूर मोड्स हैं उन पे आप आज हम बात करेंगे, जो कि कौन से हैं फेल्यूर मोड्स, वो ये 3 हैं: टेंशन कंट्रोल्ड सेक्शन, बैलेंस सेक्शन एंड कंप्रेशन कंट्रोल्ड सेक्शन। ये तीनों हैं और इन पे ही आज हम बात करेंगे। वीडियो में यही चीज़ें आपको बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी, तो इसको आप अच्छी तरह से गौर के साथ देखें। ये देखें, ये थोड़ा सा छोटा सा ही बिल्कुल एक सवाल है, टाइम भी इसमें कम ही कंज्यूम होगा। और ये देखें 20 मार्क्स का है, ये कंप्लीट 20 मार्क्स का। एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो क्वेश्चन इस पेपर में आए थे वो बिल्कुल बड़े और लेंदी थे। देखें काफ़ी ये 5 मार्क्स, ये 5-5, ये 20 मार्क्स के कितने बड़े बड़े सवाल आए थे। तो ये छोटा सा और इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये हो सकता है नेक्स्ट पेपर में आ जाए। तो शुरू करते हैं इसको, अभी हम हल करते हैं। मैंने पहले ये हल करके रखा हुआ है, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, समझाऊंगा, तो आप गौर के साथ देखें। तो दोस्तों ये है RCC स्ट्रक्चर फेल्यूर मोड्स आर फ्लेक्सुरल फेल्यूर। यानी RCC स्ट्रक्चर के जो फेल्यूर मोड हैं उनको फ्लेक्सुरल फेल्यूर भी कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन चेंज होकर फ्लेक्सुरल फेल्यूर पूछा जाए उसमें, या ये कहे कि फ्लेक्सुरल फेल्यूर मोड्स कौन से हैं, तो आप ये समझ लें कि ये सेम ही क्वेश्चन है और इनके जवाब भी सेम ही होंगे। ये दोनों मतलब आ सकते हैं। आर का मतलब है या, यानी ये RCC स्ट्रक्चर फेल्यूर मोड्स का सवाल है जो आया है लोकल गवर्नमेंट में। हो सकता है नेक्स्ट पेपर में फ्लेक्सुरल फेल्यूर का क्वेश्चन आ जाए, तो उसके भी आंसर यही लिखने हैं, सेम। ये नंबर 3 मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो 2 ही है। ये तो मैंने टॉपिक की वजह से जो लिखा हुआ है ये तीसरा टॉपिक है, इसी वजह से इस पे आप जो है वो टेंशन नहीं लें इतना। तो दोस्तों नंबर 1 पे है टेंशन कंट्रोल्ड सेक्शन। टेंशन कंट्रोल्ड सेक्शन क्या है?
स्टील में रीच इट्स यील्ड स्ट्रेंथ बिफोर द कंक्रीट रीचेज इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यानी इसका मतलब है कि स्टील जो है, स्टील की जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो पहले हो जाती है जो है कंक्रीट के मैक्सिमम स्ट्रेंथ पहुंचने से पहले। मतलब ये यील्ड का मकसद है कि स्ट्रेंथ जो है स्टील की वो एक लिमिट पे होती है, उसके बाद वो मतलब उसको ना बियर कर करके स्ट्रेंथ को फिर वो आखिर में मुड़ जाता है, यानी वो टूटना मुड़ना शुरू हो जाता है। तो वो जो लिमिट है वहाँ से उसको कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, यानी वो मुड़ने से पहले वहाँ तक यील्ड होने से पहले वहाँ पहुँच जाए, फिर उसके बाद यील्ड हो जाए यानी लिमिट उस बर्दाश्त करने की ज़्यादा हो जाए तो वो मुड़ना शुरू हो जाता है, फिर फेल हो जाता है। तो मतलब ये है कि इस सेक्शन में जो स्टील है वो पहले फेल हो जाता है, यील्ड हो जाता है कंक्रीट के स्ट्रेंथ से पहले, यानी पहले इसमें स्टील फेल होता है, उसके बाद फिर वो फेल्यूर कंक्रीट को इफेक्ट करता है, फिर कंक्रीट को फेल करता है। In this case, the failure is due to the yielding of steel reaching a high strain equal to or greater than 0.005, यानी इसमें जो स्टील की जो यील्डिंग स्ट्रेंथ है वो जो स्ट्रेन उसमें होती है वो 0.00 को पहुंच जाए या उससे उस तक पहुंच जाए या उससे ज़्यादा पहुंच जाए तो फिर वो फेल होना शुरू कर देता है। द सेक्शन कंटेंट्स अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टील एंड इज कॉल्ड अ टेंशन कंट्रोल्ड सेक्शन। इसमें जो इन सेक्शन में जो होता है उसमें आरसीसी स्ट्रक्चर में उसमें स्टील कम इस्तेमाल किया जाता है, कम यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू रिक्वायरमेंट, यानी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे कम इस्तेमाल होता है टेंशन कंट्रोल्ड सेक्शन में। तो इसी वजह से वो जो स्टील होता है वो पहले यील्ड हो जाता है, कम होता है, तो बाद में जो है वो इफ़ेक्ट करता है कंक्रीट पे। इन बीम्स डिज़ाइंड एज टेंशन कंट्रोल सेक्शंस, इसमें जो बीम्स होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं वो वैसे ही तो टेंसाइल मेंबर होते हैं। स्टील यील्ड्स बिफोर द क्रशिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के क्रश होने से पहले, कंक्रीट के डैमेज होने से पहले वो उसमें स्टील पहले यील्ड होता है, मुड़ जाता है आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर वो कंक्रीट पे इफेक्ट करता है, फिर कंक्रीट डैमेज होता है, क्रश होता है। क्रैक्स वाइडन एक्सटेंसिवली गिविंग वार्निंग बिफोर द कंक्रीट क्रशेज एंड द स्ट्रक्चर कोलैप्सेस, यानी इसमें वार्निंग पहले मिल जाती है। जब आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रक्चर फेल होना शुरू होता है तो सबसे पहले वो यानी स्टील यील्ड होता है, तो फिर वो कंक्रीट पे इफेक्ट करता है, फिर क्रैक्स वगैरह आते हैं तो पता लगता है कि अभी इसमें ये डैमेज होने वाला है स्ट्रक्चर। तो एक समझे कि एक किस्म की वार्निंग मिल जाती है सबको जो भी होते हैं, तो इसी वजह से नुकसान भी कम होता है, पता लग जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी गिरने वाला है या डैमेज होने वाला है, तो पता लगता है। काफ़ी ऐसे ही मेंबर होते हैं, सेक्शन होते हैं जिसमें पता नहीं लगता है, तो वो इफ़ेक्ट करते हैं, नुकसान करते हैं ज़्यादा। तो इस वजह से इसकी ये एक समझे कि बेहतर खासियत है टेंशन कंट्रोल सेक्शन की एज़ कम्पेयर टू बैलेंस सेक्शन एंड कंप्रेशन जो सेक्शन है उससे ये बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। उसमें पता नहीं लगता और वो मतलब डायरेक्टली बिना वार्निंग के वो गिर जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वो काफ़ी इफ़ेक्ट भी कर सकता है और उसमें जो लिविंग थिंग होते हैं या इंसान वगैरह उसको भी वो इफ़ेक्ट कर सकता है, उनके ऊपर गिर सकता है, बच्चों के ऊपर गिर सकता है, तो वो नुकसानकार है काफ़ी। द ACI कोड एडाप्ट्स दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन, ACI के कोड के मुताबिक जो है ये डिज़ाइन होना चाहिए। ACI का मतलब है अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट, उसके कोड होते हैं, उस हिसाब से ये बेहतर है सेक्शन जो टेंशन कंट्रोल है। दिस इज़ सिक्योर एंड ऑथेंटिक डिज़ाइन, यानी ये एक सिक्योर है। सिक्योर का मकसद है कि इसमें जब वार्निंग मिल जाती है तो समझे कि ये सिक्योर हो जाता है और पता लग जाता है और उससे नुकसान कम होता है ताकि उसको बाद में ठीक किया जा सके। दोस्तों उसके बाद है बैलेंस्ड सेक्शन। वो क्या है? स्टील में रीच इट्स यील्ड स्ट्रेंथ एट द सेम टाइम एज कंक्रीट रीचेज इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी जब कंक्रीट की और जो स्टील की वो स्ट्रेंथ है वो एक ही टाइम पे पहुंच जाए अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब है वो स्ट्रेंथ जो क्रैश होने या डैमेज होने से पहले जो स्ट्रेंथ होता है, थोड़ा सा उससे पहले, तो वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद वो स्ट्रक्चर
फेल हो जाता है, फिर कंक्रीट हो या स्टील वगैरह हो वो फेल होना शुरू होता है। दिस सेक्शन इज कॉल्ड बैलेंस सेक्शन। इसमें बैलेंस सेक्शन में एक और भी बात है जो मैं आपको बता दूं कि बैलेंस सेक्शन में जो स्टील और कंक्रीट जो यूज़ होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, यानी स्ट्रक्चर में जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उनकी स्टील की और कंक्रीट की, तो वो एक ही अमाउंट जितने इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं उससे। तो ये बैलेंस सेक्शन की जो डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, ये है। इसको बैलेंस सेक्शन कहते हैं। इन बीम्स डिजाइंड एज बैलेंस्ड और कंप्रेशन कंट्रोल्ड सेक्शंस द कंक्रीट फेल्स सडनली एंड द बीम कोलैप्सेस इमीडिएटली विदाउट वार्निंग। अच्छा, कंप्रेशन कंट्रोल्ड और बैलेंस सेक्शन में जो कंक्रीट होता है वो सडनली पता नहीं लगता वो फेल हो जाता है, और वो बीम्स वगैरह कोलैप्स टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर वो डैमेज और क्रश हो जाते हैं। तो वो विदाउट एनी वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के, यानी पता ही नहीं लगता वो गिर जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं जल्दी से, या इफेक्ट करते हैं या क्रश हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। तो इसीलिए ये एक नुकसानदेह समझें कि सेक्शन है, जो इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है या किसी और लिविंग थिंग की के लिए भी ये नुकसानदेह है, और इससे डैमेजेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। द ACI कोड डज नॉट अलाउ दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन। ACI जो कोड है वो इस टाइप की डिज़ाइनिंग को इजाज़त नहीं देता, इस टाइप की डिज़ाइन को अलाउ करता है सिर्फ और सिर्फ टेंशन कंट्रोल्ड सेक्शन को। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 है कंप्रेशन कंट्रोल्ड सेक्शन। अच्छा, अभी कंप्रेशन कंट्रोल्ड सेक्शन क्या है? द कंक्रीट में फेल बिफोर द यील्ड ऑफ स्टील, यानी स्टील से पहले जो है कंक्रीट फेल हो जाता है, यानी स्टील जो इस्तेमाल होता है उसमें सेक्शन में, तो उससे पहले कंक्रीट फेल हो जाता है। उसके बाद जो है वो इफ़ेक्ट करता है स्टील पे, तो फिर वो स्टील भी आहिस्ता आहिस्ता फेल होना शुरू होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए हाई परसेंटेज ऑफ स्टील इन दी सेक्शन। इसमें जो स्टील इस्तेमाल होते हैं वो रिक्वायरमेंट से उनकी परसेंटेज ज़्यादा इस्तेमाल होती है, यानी अमाउंट में वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसी वजह से वो कंक्रीट पहले फेल होता है, उसके बाद जो है वो फिर स्टील फिर बाद में उस पर इफेक्ट होता है, तो वो फेल होता है आहिस्ता आहिस्ता। इन दिस केस द कंक्रीट स्ट्रेंथ एंड इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ 0.003 आर रीच्ड। इसमें जो है कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है, जो उसमें मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होता है वो पहुंच जाता है 0.003 पे, जो कि कंक्रीट के हिसाब से बहुत नुकसानदेह है। और उसके बाद ही फिर वो कंक्रीट उस फेल हो जाता है स्ट्रक्चर में। बट द स्टील स्ट्रेस इज लेस देन द यील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज एफ एस यानी स्ट्रेंथ ऑफ जो यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है इज लेस देन FY। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो है वो लेस देन FY, यानी यील्डिंग स्ट्रेंथ की जो स्टील की जो है उससे FS जो होता है वो कम होता है। द स्ट्रेन इन द स्टील इज इक्वल टू और लेस देन 0.002। इस सेक्शन में जो स्ट्रेन होता है स्टील का वो 0.00 के बराबर होता है या उससे कम पहुंच जाता है। दिस सेक्शन इज कॉल्ड ए कंप्रेशन कंट्रोल्ड सेक्शन। इसी सेक्शन को कंप्रेशन कंट्रोल्ड सेक्शन कहते हैं। दोस्तों देखें, ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा ही सवाल है जिसमें 20 मार्क्स मिलेंगे, और लोकल गवर्नमेंट के पेपर में अगर हमारे दोस्तों ने ये अटेम्प्ट किया होगा तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें टाइम भी बच जाता है। देखें, सिर्फ ही ये डेफिनेशंस हैं सिमाल, ये डेफिनेशंस को आप अच्छी तरह से समझ लें, याद रख लें, तो वो आपके लिए बेहतर होंगे। और आइंदा जो इस टाइप के सवाल आएंगे तो उसको आप आसानी से हल करेंगे। और उसके अलावा इसको फ्लेक्सुरल फेल्यूर भी कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है। तो आप इसको अच्छी तरह समझ लें और इससे अच्छी तरह से इसको याद कर लें, जहन नशीन कर लें, ताकि आपको अगले पेपर्स में ये काम आ जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।